हेलो। कैसे हो तुम? इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे तुम किसी भी इंसान को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको। तुम जो बोलो लोग वही करें। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम उनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? बट अगर तुम इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हो तो ये पॉसिबल है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम किसी भी इंसान को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे, वो भी सिर्फ 7 स्टेप में। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया तो मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। एक बात बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगेगा। दुनिया ऐसे ही चलेगी जैसा तुम नहीं चाहोगे। दुनिया कभी तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तुम जो भी करो फिर भी उसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम किसी के भी भरोसे को जीत सकते हो और उनको तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे आगे एक बंदा है जो कि काफ़ी धीरे आवाज़ में बोलता है, और अगर तुम्हें उसका भरोसा जीतना है तो तुम भी धीरे बोलो। अगर वो शांत रहता है तुम्हें भी शांत रह के बोलना है। अगर वो अपनी एनर्जी किसी भी जगह दिखाए तो तुम्हें भी अपनी एनर्जी दिखानी है। इससे उससे तुम पर भरोसा होने लगेगा और वो तुम पे ज़्यादा यकीन करेगा। और वो जैसा हरकत करे, अगर तुम भी उसकी टेक्निक को कॉपी करते जाओगे तो तुम जल्दी ही उस बंदे के दिल में अपनी दिमाग बसा लोगे। वो बंदा अपने लिए तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगा और धीरे धीरे वो तुम्हारे कंट्रोल में आता जाएगा। और तुम जिस भी जगह अपनी शब्द रखोगे तो वो बंदा तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। वो तुम्हारी सोच को रखेगा, तुम्हारे लिए उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरे स्टेप में गैस लाइटिंग आता है, और ये इतना ज्यादा डार्क स्ट्रिक है कि तुम इसके यूज से किसी भी इंसान को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हो। उन्हें उनकी रियलिटी पर तुम डाउट करवा दोगे। तुम ऐसा इफेक्ट उन पर यूज करोगे जिससे उन्हें अपने ही ओपिनियन पर डाउट होने लगेगा। उनकी रियलिटी उनके लिए ही डाउट बन जाएगी। मैंने ऐसा कब कहा? तुम शायद ज़्यादा ही सोच रहे हो। जब तुम बार बार उनकी मेमोरी और उनके होश पर सवाल उठाओगे तो खुद के लिए तुम्हारा लॉजिक पर डिपेंड होने लगेगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक बंदे को तुम इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हो कि उनकी मेमोरी, उनकी जजमेंट, उन पर वो खुद ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। किसी को तुम ऐसा मैनिपुलेट कर दो कि वो बार बार ऐसा फील करने लगे कि वो खुद ही गलत है, वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और उनकी याददाश्त ही गलत है। तीसरा स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिससे सिर्फ इंसानों के आगे ही नहीं, तुम इस ट्रिक से या फिर पॉलिटिशियन या फिर लीडर बन सकते हो। किसी भी कंपनी को अपने ऊपर तुम यकीन दिला सकते हो। ये ऐसी ट्रिक है जिससे तुम किसी की भी दिल जीत सकते हो। और ये ट्रिक है साइलेंस। लोग शोर को नहीं चाहते, लोग हमेशा खामोशी चाहते हैं। और जब तुम्हें इतना भी शोर में कोई शांत देखेगा तो उनके लिए तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो सोचने लगेगी कि इतने ज़्यादा शोर शराबे में ये बंदा इतना शांत कैसे रह सकता है। वो तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हारे इशारे पे चलने की कोशिश करेंगे। तुम जैसा एक्ट करोगे लोग ऐसा ही तुम्हें देखने लगेंगे। और मान लो अगर कोई भी कंपनी या फिर मीटिंग के वक्त तुम ऐसे साइलेंट रह जाओगे तो लोग साइलेंस को तोड़ने के लिए अपने सीक्रेट बताने लगेंगे, अपना राज वो खोलने लगेंगे। किसी भी चैट में या फिर कन्वर्सेशन में तुम जितना शांत होकर बोलोगे लोग उतना ही तुम्हें वैल्यू देने लगेंगे। लोग सोचने लगेंगे कि ये बंदा कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और उनके लिए तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से सच निकाल सकते हो। किसी भी लोग की सिर्फ आंखों पे देखकर तुम उनकी सच्चाई निकाल सकते हो। ऑब्जर्वेशन ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करो, वो कब क्या करता है, उनकी वीक पॉइंट क्या है, और उन्हें तारीफ पसंद है या डर। किस वक्त उन्हें ऑकवर्ड फील होता है, किस वक्त उन्हें अच्छा फील होता है। तुम सबको ऑब्जर्व करने लगो। और एक बार अगर तुमने उनकी इनसिक्योरिटी ढूंढ ली तो समझ लो तुमने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब उसके बाद वो बंदा सिर्फ तुम्हारे ही इशारों पे नाचेगा। तुम जो बोलोगे वो वही करेगा क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। अब ये पांचवा स्टेप ऐसा स्टेप है जिसके बाद तुम किसी के लिए भी अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो। ये ट्रिक से
तुम किसी भी बंदे के लिए अपनी अटेंशन ग्रैब कर लोगे। इस ट्रिक का नाम है लॉ कॉमिंग। शुरुआत में तुम उन्हें काफी ज्यादा अटेंशन दो, इतना प्यार दो कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सके, और इतनी तारीफ दो कि उन्हें लगने लगे कि तुम उनके लिए सब कुछ हो। उनके दिमाग में तुम डोपामिन को रिलीज करो, उन्हें खुद के लिए एडिक्ट बना दो, और फिर अचानक से गायब हो जाओ, विड्रॉल कर ले। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके बाद वो खुद तुम्हें याद करने लगेंगे। हर एक वक्त वो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, वो होता तो कितना अच्छा होता। वो सिर्फ इतना ही सोचने लगेगा। वो एक ऐसी उसके लिए एडिक्शन बन जाएगी कि वो कभी अपने दिमाग से तुम्हें हटा नहीं पाएगा, और जब तुम उनके पास आओगे तो तुम अलग ही बंदे रहोगे। 60 स्टेप बिल्कुल यूजफुल नहीं है। इस स्टेप से तुम किसी भी फैमिली के लिए नफरत पैदा कर लोगे। उन्हें दुनिया से काट लो। धीरे धीरे उनकी दोस्तों और फैमिली से उनके लिए जहर पैदा कर लो। वो लोग तुम्हें नहीं समझते, सिर्फ मैं समझता हूँ। जब वो पूरी दुनिया से कट हो जाएगा, विश्वास करो मेरे भाई, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगा। तुम ऐसा उनको एहसास दिला दो कि उनके लिए तुम सबसे ज्यादा मायने लगते हो। दुनिया तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, जैसा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। लोग नहीं करते, और ऐसा बोलोगे तो धीरे धीरे तुमसे अटैच होने लगोगे। लास्ट स्टेप है ट्रायंगुलेशन। किसी भी तीसरे इंसान को अपने बीच में लाओ। उन्हें फील करवाओ कि तुम उनके लिए जरा भी मायने नहीं रखते, या फिर रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, या फिर कोई भी ऐसा गेम हो। और अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील करे, तो इस ट्रिक को आजमाओ। किसी तीसरे बंदे को अपने ग्रुप में ऐड कर दो और दिखाओ कि ये मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा करोगे तो वो खुद तुम्हारी इम्पोर्टेंस को समझने लगेगा, और तुम मास्टर बन जाओगे। तुम जो चाहोगे वो वही करेगा, और उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनके लिए सब कुछ हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना होने के बाद यू आर द मास्टर ऑफ माइंड, और तुम किसी भी बंदे को कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। इस ट्रिक को अच्छे से यूज करना, नहीं तो बहुत गलत होगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।